राधे राधे दोस्तों, आज देवा रसोई में बन रही है गाजर मावा बर्फी। बहुत अलग तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो रही है। गाजर का अचार, गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके की जो बर्फी बना के खा लोगे ना तो बस बच्चे बड़े सभी फैन हो जाएंगे और खाने के बाद में तो अंगुली चाटते ही रह जाएंगे। अगर आप कोई गेस्ट को भी सर्व करोगे तो गेस्ट आपको बार बार फोन करके पूछेगा कि ये किस तरीके से बनती है। तो बहुत ही गजब की है, हलवाई भी फेल है इसके आगे। तो अब मार्केट में देखे होगे, ये मार्केट में जैसे हलवाई की दुकान पे उससे भी गजब की, उससे भी स्वादिष्ट आज बहुत कम सामान से सिर्फ मात्र 2 चीजों से बना के अपने घर में ही तैयार करेंगे। और मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बनाते यूनिक सी मिठाई। गाजर की बर्फी बनाने के लिए ये गाजर ले लिए 1.5 किलो गाजर को पहले धोए हैं, फिर छील के साफ करके ले लिए। साइड से भी अगर खराब पार्ट हो तो इसे भी कट कर लीजिए। इस तरीके से साफ करके ले लीजिए। 1.5 किलो गाजर में से कम ना 200-250 ग्राम कूड़ा निकल गया, तो 1.25 किलो गाजर के करीब ये बची है। अब यहाँ ले ली हूँ मैं परात में अच्छे से ये कसने में थोड़ी आसानी रहेगी। और ये ले ली हूँ मैं कद्दूकस। अब कद्दूकस से इसे कस लेंगे। ये थोड़ा बारीक वाला है और ये बड़ा वाला है, तो मैं इससे कसने वाली हूँ। बारीक से ज़्यादा ही बारीक आ जाएंगी, तो इसे ये कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी निकल रही है ना, बिल्कुल ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ज़्यादा बारीक भी नहीं है। इस तरीके से कद्दूकस करके सारी गाजर को रख लीजिए। ये लीजिए, गाजर को सारी को कद्दूकस करके ले लिए हैं। ये देखिए, इस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में डालेंगे दूध को थोड़ा मैं गर्म कर ली थी, क्योंकि दूध सुबह आता है ना, तो इसलिए मैं गर्म कर दी कि ख़राब ना हो जाए। 1 लीटर दूध ली हूँ फुल फैट। और दूध तो गर्म था ही, थोड़ी देर में ये गर्म हो गया। अब गाजर को इसमें डाल देंगे। इस तरीके से गाजर को डाल दीजिए इसमें। टोटल गाजर को सारी को डाल दिए। अब इस तरीके से दबा दीजिए गर्म दूध में, और इसे बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए आधा मिनट ही हुई है और हल्की हल्की ये नीचे भी चली गई है। कढ़ाई में आपको दिख रहा है ना, नीचे चली गई है। ये कम होती जाएगी, जैसे आपको कम दिखने लग जाएगा। और जैसे जैसे दूध उबलेगा, जैसे जैसे ये सॉफ्ट होती जाएंगी और बहुत आपको कम भी दिखने लग जाएंगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी मिठाई आप कब बनाए हो और कैसी लगी है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है। कभी आप किसी काम के लग जाओ और इसे छोड़ दो तो ये एक तरफ से मतलब कच्चा रहेगा ऊपर से, तो और नीचे से ये पक जाएगी गाजर। तो इस तरीके से चलाते भी रहिए और इसे मतलब हर आधा सेकंड में संभालते रहिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट में ही कितना कम हो गया है और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा भी हो गया। कम ही दूध दिखता है आपको, जैसे दबाते हो ना तभी दूध दिखता है, इससे पहले नहीं दिखता है। दूध भी अच्छे से ये पकने लग गया है, गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया है। और गाजर अच्छे से ये पक गई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। आपको मैं एक देखो, ये देखो कितना हो गई ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसी तरीके से पका के इसे बिल्कुल गाढ़ा थिक कर लेंगे। इस तरीके से देखो बातों बातों में कितना बॉयल हो गया ना। अब ये ऐसे थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से। और आज की जो मिठाई बनने वाली है ना, बड़ी सीक्रेट के साथ में बनने वाली है। मैं मेरे कान्हा जी के लिए, मैं गोविंद कहती हूँ, मेरे गोविंद के लिए आज मैं गाजर का बर्फी बनाने वाली हूँ, गाजर का हलवा भी बनाने वाली हूँ। लेकिन वो आप कमेंट्स करना, गाजर का हलवा कैसा पसंद आता है आपको, वो ही बना के आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल थिक हो गया है, बहुत कम दूध दिख रहा है आपको। देखिए ऐसे दबाते हैं ना तब दूध दिखता है, इससे पहले बिल्कुल ऐसे लगता है सूखा सूखा हो गया है। अब इसी टाइम में अपने को इसमें मीठा डालना चाहिए। मीठे में क्या है ना कि जैसे 1.25 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही गाजर थी और 1 लीटर दूध था फुल फैट है, तो इसमें अपने को 400 ग्राम चीनी डालनी है। 500 ग्राम तक आप डाल सकते हो, मैं 400 ग्राम चीनी ले ली हूँ, इसे डाल दूँगी। ये लीजिए डाल दिए चीनी को। अब इसे फिर से थोड़ा देर पकाएंगे। चीनी जैसे जैसे पकेगी और ये थोड़ा सा लिक्विड होता दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर पकाएंगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चीनी डालने से लाल लाल भी दिखने लग गया है और ये मतलब पतला भी दिखने लग गया है। अब इसमें 2 ड्रॉप डालूंगी रेड कलर की। आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे रख लीजिए, जैसे हलवाई लोग करते हैं ना कलर डाल के, थोड़ा सा वो लुक देना चाह रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे। देखिए गाढ़ा होने लग गया है थोड़ा थोड़ा।
कलर भी अपने को ज़्यादा नहीं डाले हैं, जैसे हल्का सा चेंज किए हैं, बिल्कुल हल्का लाइट कलर ही दिए हैं, इसमें ज़्यादा कलर भी नहीं डाले हैं। और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी देर और लगेगी, ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। ऐसे सूखा सूखा हो गया, मतलब थिक हो गया अच्छे से। ये देखिए पानी बिल्कुल इसका पूरा जल चुका है। अब इसमें डालने वाले थोड़ा सा घी। घी आप, मैं तो ये मीडियम 1 चम्मच है ये डाल रही हूँ, बाकी आपका अनुसार डाल दीजिए, जैसे 2 चम्मच। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, आप छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल सूख गए ना, अब इसके पानी वानी सब जल चुका है, दूध भी अच्छे से पक के बिल्कुल दाने दाने बन गए हैं। अब इसको घी डालने के बाद में कंटिन्यू चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। बिल्कुल ऐसे सूखा सूखा होना चाहिए, तभी ये बर्फ़ी की शेप आ पाएगी, नहीं तो ये चिपचिपा बनेगा। आप इसी टाइम में इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पकाने के बाद में ही इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही लिया है, जैसे 1 मुट्ठी भर। अब इन दोनों को मिक्स कर दें। अपने को ऐसा चाहिए, बिल्कुल बर्फ़ी की शेप में आने लायक हो चुका है ये। अब ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट नहीं है, हलवा की तरह नहीं है, अच्छे से पक चुका है ये, बिल्कुल थिक हो गया है। अब इससे ज़्यादा और पकाना नहीं है, ऐसा ही रखना अपने को। ये देखिए कितना सूखा सूखा हो गया ना, ये देखिए गिर रहा है तो कहीं आपको चिपचिपा नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है, ऐसा अपने को रखना है। ज़्यादा तो वो थोड़ा हलवा की तरह रखते ना तो वो फिर पानी पानी चिपचिपा दिखता है। अब इसे चलाते हुए घी के बाद में 1 से 1.5 मिनट पकाए हैं, इस तरीके से बिल्कुल देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है, ये देखिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। इसे थोड़ी देर के लिए इसमें ठंडा करेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा ठंडा हो जाए, जैसे भाप आ रही है ना ये थोड़ा कम हो जाए, इस तरीके से थोड़ी देर के लिए 1 से 1.5 मिनट इसमें छोड़ देंगे। ये 1-1.5 मिनट के बाद में थोड़ा हल्का सा ठंडा हुआ है ना, अब इसे सेट कर देंगे। आप थाली या ट्रे, किसी भी चीज़ में आपको जो शेप देना है ना उसी में आप इसे सेट कर दीजिए। और मैं ले ली हूँ ट्रे में लगा दी हूँ घी से अच्छे से ग्रीस कर दी हूँ। अब इसमें ये सेट कर देंगे, इस तरीके से डाल दीजिए। थोड़ा सा इसे सेट कर देंगे इस तरीके से। ये लीजिए अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब इसे तो साइड में कर देते हैं। अब फिर से गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और ये मैं 1 से 1.5 घंटे पहले ही मावा बना के रखी हूँ 1.5 लीटर दूध का। ये देखिए अभी सेट हो गया है इतनी देर में ही, ये देखिए। अब इसे डाल देंगे पूरे को ही। फीका है मावा, ये मीठा नहीं था, इसलिए इसे दोबारा से मेरे को मेल्ट करना पड़ रहा है। ठंडी का मौसम है, फटाफट से सेट हो जाता है। अब इसमें 2 चम्मच डाल देंगे चीनी की, बिल्कुल फीका है 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले गाजर में डल चुका है। ये 2 चम्मच डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें पिंच पर डाल देंगे इलायची पाउडर। अब इसे थोड़ी देर के लिए चीनी को डालने के बाद में थोड़ा सा पका लेते हैं, तो थोड़ा सा ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये सूखा सूखा हो रहा है ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से चलाते रहिए, थोड़ी देर में हो जाएगा ये लीजिए। अपने को इतना पतला चाहिए भी क्योंकि फैलाना है ना गाजर के उसके ऊपर, तो इतना पतला चाहिए अपने को। इसके ऊपर जचा देंगे, ये अच्छे से फैलाना है इस तरीके से। अब आप ये सोच रहे थे ना सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, ये मावा लगाया ना, ये सीक्रेट है। बर्फ़ी के ऊपर जान लगा दिए हैं मावा की। अब इस पे गार्निश करेंगे, जो ये थोड़ा पार्ट मैंने खुद नहीं रखा है जानबूझ के, क्योंकि इसमें लगाया है मावा, इसमें नहीं लगाया है मावा। इसमें करूँगी ड्राई फ्रूट से गार्निश। अब इसमें थोड़ा सा बादाम को लंबे लंबे स्लाइस में कट किया है, ये लगाने वाली हूँ। इस तरीके से लगा दीजिए और ये भी बहुत सुंदर लगने वाला है। ये लीजिए देखिए, इसको गरम गरम में थोड़ा ऐसे प्रेस कर देंगे ना तो ये सेट हो जाएगा। ये लीजिए, इसे पिस्ता से गार्निश कर दिए और इसे बादाम से पिस्ता से गार्निश कर दिए। अब इनको कम से कम 2 से 2.5 घंटे सेट होने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि लेवल मोटा है ना तो थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगेगा। ये लीजिए बिल्कुल सेट हो गया है, ये देखिए 2 से 2.5 घंटों में बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है कहीं पे भी। अब इसे कट कर लेते हैं।
ये सारे पीस कट कर लिए हैं और 2 पीस निकाल लिए। निकालने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये देखिए आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास बन के तैयार हुई है। बिल्कुल भी ये देखिए चिपचिपी नहीं है यहाँ से। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है ना। अब मैं आपको ये एक पीस इसकी भी निकाल के और दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग की निकल रही है। ये देखिए बहुत ही तो सुंदर लग रही है यार। खाने में तो क्या बताऊँ आपको, बस बच्चे बड़े सब ये कर रहे होंगे इंतज़ार कि फटाफट से कब ये सेट हो, कब कटे और कब खाएं। कितना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ ना। ऐसे मावा लगा के पिस्ता लगा के कितना सुंदर बन के तैयार हो जाती है। अब ये गाजर से बनी बर्फ़ी आपको लग रही है ना मार्केट में, जैसे आप देखते हो दुकानों पे वही दिख रही है। घर पे भी, घर पे बिल्कुल अपने हाथों से शुद्ध बना के और जल्दी सी तैयार कर सकते हो। मार्केट में अपने को विश्वास नहीं होता ना कि जैसे जन कितना दूध पुराना होता है, कितना मावा पुराना होता है, और ये गाजर भी धोते हैं कि नहीं धोते हैं। तो अपने को घर में ही इस तरीके से बना के और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लाल वाली जो हमने बिना मावा की बनाया ना, ये भी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार और अपने ड्राई फ्रूट से गार्निश किया ना, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। इस तरीके से भी बना के आप ट्राई करिए। और मतलब सर्दी का मौसम है, चुन चुन के गाजर लाइए ताज़ा ताज़ा और कई बार बनाइए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार बना के और बच्चों को बड़ों को एंजॉय करवाइए।